नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे आने वाला हो गया आपका CGT हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया और CGL हो गया। इन तमाम परीक्षाओं के लिए, अग्निपथ हो गया, इन तमाम परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जो अग्निपथ है ये भी लेटेस्ट 46,000 वैकेंसी 4 साल के लिए है, जो कि अच्छा अवसर है। उस परीक्षा के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर है? अब विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच देते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, लागत मूल्य, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है उसे हम लागत मूल्य कहते हैं। लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है। मतलब लाभ जब आपको निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अगर हानि पता करना है तो क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। लाभ परसेंट होता है लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य, सदैव क्रय मूल्य। हानि परसेंट हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो सदैव क्रय मूल्य पर ही गणना किया जाता है। ठीक है, ऊपर में मतलब इसका खर्च को हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ देंगे। क्लियर? कमीशन जो होता है, कहते हैं कमीशन मिला हमें, कमीशन को हम सदैव विक्रय मूल्य पर हम देंगे। ठीक है, छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट या बट्टा एक ही शब्द है, जिसमें उसको अलग अलग शब्दों में हम कहते हैं। छूट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और जब छूट या बट्टा ना दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन वाइज करवाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ परसेंट क्या होगा? तो स्टार्टिंग में बता रखा था कि लाभ बराबर होता क्या है ना, और लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। तो जितना भी पहली स्लाइड हमने बता रखा है उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लाभ हानि में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब लाभ और हानि में आपको लगभग 50% मतलब समझ आ जाएगा। क्लियर? इसलिए जो फर्स्ट स्लाइड है उसको आप 2-4-10 मिनट 2-3 दिन अगर लगातार दे देंगे समय तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उसमें मेन पॉइंट दिए रखा है। तो चलिए, हमें भाई इस सौदे में कुल लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर हम जानते हैं ना, अरे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है, यही होता है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है। इतना समझ लो, शॉर्टकट है ये। क्लियर? क्योंकि कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो। विक्रय मूल्य आपके पास कितना है? 600, और क्रय मूल्य कितना है? 500। तो आपका लाभ कितना निकल के आया? 100। तो 100 कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो ही ऑप्शन होगा। ये तो कट गया, वैसे भी कट गया, ये कट गया, वैसे भी। लाभ तो हमारा नहीं है ना इसमें, 100 है। अब हम निकालना कितना है और लाभ परसेंट निकालना है। अब लाभ परसेंट बराबर हम जानते हैं, लाभ परसेंट भी बराबर जानते हैं, लाभ गुणे 100। तो लाभ कितना पाए हैं आप? 100। लाभ मिला है ना, ये लाभ तो है, ये लाभ पाए हैं 100। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य। क्लियर? तो लाभ आपका 100 है और गुणे 100 करेंगे और सदैव क्रय मूल्य कितना है? अरे क्रय मूल्य कितना पाए हैं? क्रय मूल्य ये लिखा है ना, खरीद का 500। ठीक, ये 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 के सामने 100, ये 20 और ये लाभ 100। भाई जैसा पूछा उसका बताना है हमें। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ परसेंट, पहले लाभ तो आया 100 और लाभ परसेंट आया 20। तो 100 और 20 जहाँ होगा वही हमारा उत्तर होगा। इस तरह कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। तो जो ये आई है आपका ये अग्निपथ 46,000, ये 4 साल के लिए वैकेंसी है। ये अगर 4 साल में जो समझदार होगा, जो अच्छा मतलब लड़का होगा, वो तो 4 साल में अपना कैरियर बना सकता है। बहुत बढ़िया ऑफर है। 46,000 थोड़ी वैकेंसी नहीं होती, बहुत होती है। ठीक है, पूरे भारत में मिला के। तो उम्मीद करते बात आप समझ रहे होंगे। तो 4 साल के लिए जो वैकेंसी आई है उस पर आप विशेष गहन अध्ययन करके एक सीट अपना पक्का करें ताकि आपका कैरियर उज्जवल हो सके। ठीक है, 4 साल भी बहुत होता है, लगभग आपको 35 से 40,000 के अमाउंट मिलेगा पर महीने ना। तो इसलिए अगर आप समझदार होंगे तो लगभग 4 साल में अपना कैरियर पक्का उज्जवल कर लेंगे। अब बढ़िया से शादी भी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी ना। इसलिए आप लग जाइए, शादी भी हो जाएगी, आपका उज्जवल भी बन सकता है कैरियर। क्लियर? बात समझ पाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 500 की लागत से
तैयार एक वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया गया, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब बेसिक बताने का हमारा टारगेट ये है कि आपको अगर जीरो से भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको आना शुरू हो जाए, इसलिए ऐसे सवाल में बता रहा हूँ। बाकी ऐसे सवाल पूछने का समय नहीं रहा है, ठीक है, इतना इजी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा, लाभ क्या है, हानि क्या है ना, लाभ परसेंट क्या है, हानि परसेंट क्या है, लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्री मूल्य क्या है, छूट पट्टा क्या है, सब पता नहीं जाएगा तो आगे सवाल लगने में दिक्कत होगी ना, इसलिए बेसिक बताया जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे सवाल पूछेगा नहीं, तो बाई द वे पूछ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है ना, इसलिए स्टार्टिंग से बताने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि 500 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को, मतलब 500 रुपया आपका लागत मूल्य है, इतने रुपये बेच दिया गया। अरे भैया जब 500 रुपये की आप कोई चीज़ खरीदे हो, कोई तैयार किए हो घर या साइकिल कुछ को उसको मेंटेन कर दिए हो, आप 300 रुपये बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने वाला व्यक्ति बता सकता है कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहाँ क्या आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा लॉस समझ में आ रहा है ना। आप 500 रुपये खरीदे हो, मतलब लागत आपका कितना है, लागत आपका दिया है 500, आप सेलिंग कितने कर रहे हो, विक्रय मूल्य कर रहे हो कितने में, 300 रुपये में, तो भाई नुकसान हुआ ना, यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ, हानि कितने का है, 200 की। आपसे पूछ क्या रहा है, हानि परसेंट बताइए। हानि परसेंट तभी हम बता पाएंगे जब हानि हमें पता होगी, क्योंकि हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य, क्लियर। जब तक हानि पता नहीं होगी हानि परसेंट हम नहीं बता पाएंगे। हानि गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य कितना है, 500, क्लियर, हट जाएगा 4 5 20 40%, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। मतलब कुछ चावल कुछ रेट से, कुछ चावल कुछ रेट से खरीदा गया है, लेकिन कह रहा है कुल चावल जितना भी खरीदा गया है उसको, कुल चावल को 16 रुपये के रेट से बेच दिया गया है। अब कह रहा लाभ परसेंट ज्ञात करो ना, तो पहले हम कुल चावल का क्रय मूल्य निकालेंगे। कुल चावल 80 की निकालेंगे। भैया पहले तो 10 किलोग्राम कितने रेट खरीदा था, 10 के रेट से, फिर 15 किलोग्राम चावल कितने रेट खरीदा है, 12, कि हो कितना गया 10 दाम में 100, और उसके बाद 15 दूना 30, अब 15 का 15 3 18, कहने का मतलब 280 रुपये में खरीदा गया। कितना चावल, 10 किलोग्राम ये, 15 किलोग्राम ये। आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, चावल का विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25, तो भाई यूनिट हुआ 10 यहाँ पे 15 यहाँ पे, अब कितने बेच रहा है 16 में, वो कितना गया 25 छक्का 150, 25 से करना 30 15 40, मतलब 280 रुपये खरीद करके 40 रुपये बेच दिया गया, 4 रुपये बेच दिया गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए जब खरीद मूल्य हमारा इतना है और बिक्री मूल्य इतना है तो आपको लाभ कितना होगा, यही निकाल लो। लाभ कितना हो गया 120 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट ना, लाभ परसेंट तभी निकल पाएगा जब आपके पास लाभ होगा, तो लाभ तो निकल गया। भैया 280 में खरीदे थे, 400 बेच दिए हमने, तो कितना पाया हमने प्रॉफिट, 120 रुपया पाया ना, मतलब लाभ हमें मिल गया। लाभ परसेंट हम निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यही 280 है ना, तो इसको काट लो, 4 से 28, 4 दिए 11, कहने का मतलब होगा 300 बटे में 7। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बटा सही में दिया है, उसको बटा सही कर लो ना, पता चल जाएगा। 7 चौक 28, बचा कितना 2 बना 20, 7 दूना 14 बटे 6 बटे 7 हो जाएगा, जो बस्ता ऊपर चला जाता ना। इस तरह कह सकते हैं इसको, बी इज द राइट आंसर। एकदम सब ये इजी क्वेश्चन है, अब आगे धीरे धीरे बढ़ेगा ना टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने में बिकता है। क्लियर, देखो यहाँ पे 20,000 रुपये बेच रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 पे 25 हो रहा है ना। पहले हमारा क्रय मूल्य तो 100 रहा होगा, जब 25% लाभ लेंगे तब विक्रय मूल्य बन जाएगा ना। क्रय मूल्य तो ऑलरेडी 100 होता ही होता है, जब 25% लाभ ले लेंगे तो हमारा 125 बन जाएगा ना, ये 125 इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे,
क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब हम 25% लाभ लिए तब हमारा 125 हुआ ना, तब उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो 125 बराबर दिया है आपको 20,000 रुपये की, बात समझ गए। अब आपसे पूछ रहा है तो अगर 40% लाभ पर बेचा जाए, 25 के बजाय 40, मतलब 140 बेचा जाए ना, तब इसका मान कितना होगा? क्लियर? 125 गुणे में 140। अब काट लो, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200। यहाँ तक समझ गए? डबल जीरो उतार लो, फिर चाहे यहाँ 599 कर दो, चाहे 5 दूना 10, 5 40 कर लो, बात बराबर है। क्लियर? अब गुणा करना आता है, डबल जीरो उतार लो पहले से, ये वाला। अब 8 का 28 गुणा करो, 28 64, 8 दूना 16 था 22। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक साइकिल 10% हान कर बेची जाती है। साइकिल कितने रुपए बेची जाए कि 19% की हानि हो? यदि 10% हान कर विक्रय मूल्य 12 रुपया हो। यदि का मतलब यही 10%। क्लियर है? इसको आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए दे रखा है बात की, ठीक है। इसको यही पे दे देना चाहिए, 10% हानि कर बेचने पर जो है विक्रय मूल्य कितना होता है, वो 12 रुपया होता है, लेकिन बाद दे रखा है। इसका कहने का मतलब है कि 90%, 10% हानि हो गया तो 90 बचा ना 100 में, तो 90% बराबर है कितना के? 1200 के बराबर है। क्लियर? अब कह रहा है कितने बेची जाए कि 19% की हानि हो। 100 में जब 19 निकाले कितना आएगा? अरे 81 आएगा ना। 1200 बटे में 90 गुणे में 81। क्लियर? अब काट लो, 0 0 कट जाएगा, 9 9 81 और 12 108 तो है ये, 1 0 यहाँ बचा है ना, 1080। बस इजीली हम कर पाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। इस तरह से सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहन ने अपना प्लाट जो है 2 लाख रुपये में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? क्लियर? अरे भाई घाटे पर बेच रहा है ना, 100 के बजाय कितने बेच रहा है? 20% घाटा बेचने का मतलब 80 में बेच रहा है। 80 बराबर किसके दिया है? 2 लाख। ये 2000 हो गया, 20,000 हो गया, 2 लाख हो गया। क्लियर? कितने बेच रहा है? उसे कितने बेचे कि 10% का मुनाफा हो, मतलब प्रॉफिट हो 10%। 100 के बजाय 110 हो जाए। 2 लाख बटे में 80 गुणे में 110। 0 0 उड़ा दो इसको। अब इसको उड़ा दो, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 3 0 उतरेगा ना। अब क्या होगा? 3 0 यहाँ ले लो पहले से, 11 बचे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 2,75,000, मतलब बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजय ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। और श्याम ने भी 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो मतलब मोहन ने साइकिल को कितने रुपये में खरीदा था? ठीक, तो साइकिल का क्रय मूल्य निकाल सकते हो इस चीज को। साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000 पे कितना लाभ ले रहा है? 120 और बटे में 100। अब कितने घाटा सह रहा है वो? 10, मतलब 90 बटे में 100। अब इसको काट लो, कितना 4 0 है, यहाँ 3 1 4, ये आपस में कट जाएगा। अब 12 108, मतलब 1080। क्लियर? इसको परसेंटेज भी इसी हम लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके। ये तो पहला तरीका होगा, उसको बता दे रहे हैं। दूसरा तरीका देखिए, जैसे आपका 20% है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 से कम 20, 20 पंचे 100 ना। अरे 20% क्या लिख सकते हो? 20 बटे में 100, 20 पंचे 100। क्लियर? तो कितना हुआ है? 5 से 6, ये सब नहीं करना है तो कर दो, तो इसे बताने के लिए बता दिया हूँ। जब करना नहीं है, 5 से 6 गया ना। अब क्या है? 10% घाटा है, तो 10 दाम बचाओ। अब 10 से क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। ये बना आपका 50, ये बना आपका 54 ना। अब आप शायद 50 का मान दे रखा है, ये क्रय मूल्य है,
ये विक्रय मूल्य है। 50 मान कितना दिया है, 1000 दिया है। किसका पूछ रहा है? हाँ, मोटरसाइकिल तो कितने में खरीदा ना, अब इसका पूछ रहा है, चौगुन का। चौगुन पूछ रहा है 1000 बटे में 50 गुणे में 54। देखो काटे तो 50 0 5 20 55 25 50 दूंगा काटे काहे। अच्छा हाँ दूंगा जाएगा यार, ठीक 5 20 से जाएगा ना, 20 जाएगा। अरे 0 0 कटा 5 20 से कटेगा ना, तो 54 दूना कितना होता है, 108 हो जाएगा ना। 2 4 8 2 पंजे, इस तरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आई होप बात समझ गए। इस तरह कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार को 4650 रुपए में खरीदा गया तथा 300 रुपए उसको ठीक करवाने में खर्च होते हैं। अगर उस कार को 5930 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा, आपसे ये पूछ रहा है। हम आपको बता रखा है ना कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको हम किसमें जोड़ते हैं, लागत मूल्य क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी हमारा बन जाएगा 4650 प्लस 300, कितना हो जाएगा भाई ये, अरे बताओ यार, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, क्लियर है, ये हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 4, मतलब 4950 हो जाएगा। ये आपका सीपी हो गया। आपको बेचने में कितना कह रहा है, बेचते हैं आप कितने में, 5930 रुपये में। ठीक, तब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा लाभ पता चल जाएगा। लाभ कितना आया, 980 आया, ये हमारा लाभ हो गया। भाई इतने में खरीदेंगे, इतने अगर बेचेंगे तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो तो हमारा लाभ ही होगा ना, क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितने परसेंट लाभ होगा ना, लाभ परसेंट तभी निकलता है जब लाभ पता हो ना। लाभ तो पता चल गया है, लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ गुणे 100 सदैव क्रय मूल्य कितना पाए आप, 4950। अब आपको उसको काटना पड़ेगा, ये आपको लगभग में लाना है, ठीक है। तो 5 20 से हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसको कट जाएगा, लगभग में आ जाएगा, 99 98 काट दो, लगभग पूछ रहा है ना, तो लगभग 20 यही तो बचेगा। नहीं अगर इससे सहमत है तो आप गुणा करके 99 से भाग करेंगे फिर भी आएगा, लगभग 20 ही आएगा, क्लियर। लगभग तो मतलब ही होता है 98 99 लगभग है, उसको काट सकते हो आप, तो 20 ही बचेगा ना लगभग, क्लियर। सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कमीज की लागत जो है 1000 रुपया है और उसे 2000 रुपये में बेच दिया गया। 10 कमीजों के सौदे में मुनाफा का परसेंट कितना होगा। भाई आप यहाँ तो लाभ निकाल सकते हो ना, लाभ निकल जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो लाभ कितना निकला आपका, 1000 रुपया आया। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 सदैव क्रय मूल्य, कट गया 100% आ गया। इज द राइट आंसर। इस पे संख्या से मतलब परसेंटेज निकालते समय संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना है। जब भी परसेंट निकालेंगे तो नंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का नुकसान होता। कहने का मतलब 100 था, 100 के बजाय 35% लाभ ले लिया। क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, लेकिन जब 35% लाभ लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 का यूनिट दिया है कितना, 15,000 दिया, ध्यान रखना है। कितने में बेचा था, वह उसे कितने में बेचा कि उसे 10% की नुकसान होता, मतलब 90 पे आके गिर जाता हो। 15,000 बटे में 135 गुणे में 90, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 9 135, 15 6 90, और उसके बाद 3 गुना 6 3 3 का 9, 3 बचे 15, 0 0 उतार लो, और 5 गुना 10 होता है, 0 0 और करेगा भी
ना, इस तरह कह सकते हैं 10,000। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल एकदम इजीली से समझ में आया होगा। तो क्लास कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।